एआईको और हारुतो नदी के किनारे पर शाम की सैर कर रहे हैं। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी उनके जुड़े हुए हाथों पर पड़ रही है। एआईको मुस्कुरा रही है, लेकिन उसकी आंखों में एक छाया बनी हुई है। एआईको का स्वर कांपता है जब वह हारुतो से अपने प्यार का इजहार करती है। वह मुस्कुराता है, उसे अपने करीब खींचते हुए। उसकी आंखों में दुख को देखे बिना अकेले अपने कमरे में एआई को उनकी पुरानी फोटो देखती है। वह अपने आंसू पोंछती है, जानते हुए कि वह एक दर्दनाक रहस्य छिपा रही है। एआई को अपनी गंभीर बीमारी के बारे में पता चलता है। डॉक्टर के शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं जब वह अपने सीने को निराशा से पकड़ती है। अपने दर्द को छिपाने के लिए दृढ़ संकल्पित, एआई को आईने में मुस्कान का अभ्यास करती है। वह हारुतो को अपनी पीड़ा नहीं दिखाना चाहती। वे एक सुंदर मैदान में पिकनिक मनाते हैं, एक साथ हंसते हैं। हारुतो आनंदमय है, जबकि एआई को हर पल को संजोती है। एआई को हारुतो को एक पत्र लिखती है, जिसमें वह सब कुछ बताती है जो उसने छिपाया है। आंसू स्याही को धुंधला कर देते हैं, क्योंकि वह अपना दिल खोलकर रख देती है। एआई को बिना अलविदा कहे जाने का फैसला करती है। वह सूटकेस के साथ बस स्टॉप पर खड़ी है, ऊपर सितारों की भरी रात की ओर देख रही है। हारुतो एआईको का कमरा खाली पाता है। वह खुली खिड़की, बिस्तर पर पड़ा पत्र और अपने सीने में एक खोखला एहसास देखता है। हारुतो निराशा में व्यस्त सड़कों से गुजरता है। वह हर जगह ढूंढता है, व्यर्थ में एआईको का नाम पुकारता है। भाग्य से वे एक ट्रेन स्टेशन पर मिलते हैं। एआईको की आंखें हैरानी में चौड़ी हो जाती हैं, जबकि हारुतो का दिल राहत और पीड़ा के मिश्रण से धड़कने लगता है। हारुतो एआईको का सामना करता है, जानना चाहता है कि उसने क्यों छोड़ा। वह समझाने की कोशिश करती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। एआईको अपनी बीमारी के बारे में बताती है, हारुतो को अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है। हारुतो का संसार बिखर जाता है जब वह उसकी पीड़ा की गहराई को समझता है। हारुतो एआईको को कसकर पकड़ता है, उसके पास रहने का वादा करता है, चाहे कुछ भी हो। एआईको के आंसू उसकी शर्ट को भिगो देते हैं, क्योंकि वह उसे कसकर पकड़ती है। वे अपने दिन एक साथ बिताते हैं, अपने समय के हर पल को यादगार बनाते हैं। हर पल मधुर होता है, प्रेम और दुहक से भरा हुआ। एआईको की हालत बिगड़ती जाती है। वह अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है, उसकी नाजुक हाथ हारुतो ने कसकर पकड़ा हुआ है। एआईको हारुतो को अंतिम पत्र लिखती है, अपने अनंत प्रेम और आभार को व्यक्त करती है। हारुतो इसे पढ़ता है, आंसू उसकी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं। एआईको का निधन हो जाता है। हारुतो को अकेला छोड़कर वह उसकी कब्र के पास खड़ा है। चारों ओर चेरी ब्लॉसम्स गिर रहे हैं, आखिरी विदाई फुसफुसाते हुए। हारुतो उसकी याद में एक चेरी ब्लॉसम का पेड़ लगाता है, उनके प्रेम और साझा समय का जीवित प्रमाण। वर्षों बाद हारुतो पेड़ के नीचे बैठा है, एआईको की पसंदीदा किताब पढ़ते हुए। ब्लॉसम्स गिरते हैं, जैसे मौन फुसफुसाहटें, उसे याद दिलाते हुए उस प्रेम की जो कभी था। अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों के बीच हारुतो उनकी यादों में सुकून पाता है, हमेशा एआईको के प्रेम को अपने साथ रखता है।